ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 10 प्रयास संख्या 236। 250 सॉरी ओके 250 ओके। तो मैंने ये सत्य स्थापित किया है कि बिना भक्ति के कोई कर्म फलदायी नहीं होगा। जो कर्म भक्तिमय लग रहे होंगे जैसे कि पूजा अर्चना भी, वो भी फलदायी नहीं होगा। वो आपको याद है कि पुजारी अपना पूजा करते थे लेकिन उनका ध्यान रहता था वो सामने वाली वैश्या के घर में कौन आया कौन जाया, आरती करते हुए भी। तो भगवान के धाम में नहीं गए हो। और पूछा गया तो यही बताया गया कि तुम्हारा ध्यान आरती में कहाँ रहता था। और जो वैश्या थी उसका ध्यान रहता था कि पंडित जी आरती कर रहे हैं, वो भगवत धाम चली गई। तो इसलिए सिर्फ भक्तिमय कार्यों को करने से नहीं पहुंच जाएंगे हम लोग, उसी तरह से सिर्फ जप करने से नहीं पहुंच जाएंगे। मैंने उस दिन भी कहा था कि जप करते हुए आपके सर में दर्द होता है, अगर होता है तो इसका मतलब आप प्रयास कर रहे हो। हाँ, नहीं तो आप रिलैक्स्ड हो। अगर आपकी नींद वींद पूरी है तब तो सब सर दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं नींद वींद में कुछ कमी है तो जब करने में सर दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जगे रहने का भरसक प्रयत्न कर रहे हो। नहीं तो आपको जब करके अगर नींद कम है, दूसरा ऑप्शन ये है कि बहुत रिलैक्स महसूस होगा, क्योंकि आपने कई सारी झपकियाँ ले ली होंगी, बहुत सारी, आराम आराम से। आधी नींद पूरी होगी जब। आधी नींद, वैसे लेक्चर के बाद भी रिलैक्स लगता है कई लोगों को, काफ़ी सारी नींद पूरी हो जाती है। केवल भक्तिमय कार्य करने से बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन प्रभु तन पाए प्रभु प्रेम कृष्ण पदे प्रेम धन। तो भगवान के चरणों में प्रेम नहीं आएगा, बहुत सालों तक लगे रहो तो भी। भक्तिमय कार्य तो दिख रहे हैं भक्तिमय नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भाव की कमी है। ठीक है जी। 250 भक्ति न मानी लहय मोर मर्म दुख मोर दुखे घुचे तार दर्शन सुख। यदि कोई भक्ति स्वीकार नहीं करता तो मेरा हृदय बहुत पीड़ा अनुभव करता है और परिणाम स्वरूप वह मेरे दर्शन से वंचित हो जाता है। भगवान को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर क्या करें, वो व्यक्ति डिजर्व ही नहीं करता ना। हाँ, जो वही बात होगी ना कि गंजे के सर पे नाखून देने से नुकसान है। तो हाँ, अब पाकिस्तान के हाथ में अमेरिका का न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाए तो वेरी डेंजरस। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को भक्ति कैसे दे दें, क्योंकि भक्ति से क्या कर सकता है वो, भगवान को नियंत्रित कर सकता है। अब जो भगवान को नियंत्रित कर ले तो क्या क्या नहीं कर सकता फिर वो। तो भगवान भक्ति नहीं देते हैं, लेकिन उससे उनको पीड़ा होती है, अच्छा नहीं लगता उनको, देना चाहते हैं वो। तभी तो इतने सारे डिस्काउंट है, कार्तिक मास, पुरुषोत्तम मास, एकादशी, सब डिस्काउंट है ना ये।
रज के यो देखिल मागिल तार ठाई, तथापि वंचित हईल याते प्रेम नाई। धोबी ने भी मुझे देखा था और जब मैंने उससे कुछ मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप मेरे दर्शन के लाभ से वंचित रह गया, क्योंकि उसके हृदय में भक्ति का अभाव था। धोबी से जो मांगा गया था वो उसका नहीं था, कंस का था, बट उसने नैतिकता को दिखाया ये कंस का है। नैतिकता भी है ना संसार में। हम यज्ञ कर रहे हैं, अभी हम यज्ञ नहीं छोड़ सकते, तो वही हो गया। प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार कि वैसे रोम हर्षेण, हर्षेन यही नाम है, रोम हर्षेन है, हर्षन, हर्षित, हर्षन। तो जो रोम हर्षन है वो भी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे थे कि व्यास गद्दी में बैठा व्यक्ति को उठना चाहिए व्यास गद्दी से, लेक्चर चल रहा है। तो क्या अगर बलराम ही आ गए तो बलराम जी को भी तो पता होना चाहिए ना प्रोसेस क्या है। तो इसलिए प्रोसेस का पर्पस समझ में होना चाहिए। हमें जब प्रोसेस का पर्पस भूल जाते हैं तो क्या हो जाता है, मैकेनिकल हो जाता है। हाँ, उसको क्या कहते हैं संसार में, रिचुअल। हाँ, रिचुअल में क्या मिसिंग है, स्पिरिट। स्पिरिट मतलब भाव। तो भाव हट गया तो रिचुअल बन गया, भाव आ गया तो स्पिरिचुअल हो गया। अब आप देख लीजिए कोई भी कार्य भक्ति का, वो रिचुअल को हिंदी में क्या कहते हैं, रीति रिवाज। हाँ, मतलब उसका मतलब प्रोसेस समझ लीजिए, प्रोसेस 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 ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो इसलिए ये बता रहे हैं यहाँ पर कि धोबी ने देखा और धोबी ने सो कॉल्ड नैतिकता को देखा, नहीं तुम्हारा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम चोर। अभी प्रभुपाद मैं बीच में सुन रहा था, वही कह रहे थे जो हम अक्सर सुनते हैं कि कुछ चोर साथ में बैठे, चोरी करने के बाद कह रहे हैं जी ईमानदारी से बांटो, सब गड़बड़ मत करो, कोई बीच ना, देखो देखो गड़बड़ मत करो, ईमानदारी से बांटो। और हैं वो चोरी का माल। तो हम पे कैसे लागू होता है, ये भी सब भगवान का है और हमने चोरी करी हुई है। और अगर भगवान को चढ़ने को, भगवान को अर्पित करने की बात करें, नहीं 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 देखिए क्या कर रहे हो आप लोग, ये तो अनैतिक है, तो सब कुछ उन्हीं का है। तो ये जो चोर है हम लोग संसार में बहुत सारे मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, ये प्रोफेशनल बॉडीज़ का भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको वो लोग भी फॉलो नहीं करते हैं, बना देते हैं। तो वैसे हम लोगों ने संसार में बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग स्वयं ही चोर ही हैं पहले ही। और चोर क्या कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा, हाँ, चोरी करने के बाद वो धर्म ध्वजी बन गए। नाउ वी आर द लीडर्स, वी विल डिसाइड। लीडर मतलब बड़ा चोर। तो इस प्रकार वह मेरे दर्शन के लाभ से वंचित रह गया, क्योंकि उसके हृदय में भक्ति का भाव था। आमा देखी बारे से ही कत तपत कैला, कत कोटि देई से ही रजक छाड़िला। पाई लेक महाभाग्य मोर दर्शन, न पाइला सुख भक्ति शून्य कारण। भक्ति शून्य जन मोई न करी प्रसाद, मोर दर्शन सुख तार है बाद। जब उस धोबी ने मुझे देखने के लिए करोड़ों जन्मों तक तप किया, तभी तो मुझे देख पाया, वरना मुझे देख भी कैसे पाता। लेकिन उसके बाद क्या किया, उसके बाद सब बेकार कर दिया। समझ में आया। तो यही सोचना है कि हम लोगों ने भी कितना कुछ तो कर दिया। अक्सर हम बोलते हैं ये त्याग दिया, वो त्याग दिया, बेमतलब में सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग में उठ के बैठ जाते हैं, 2 घंटे लड़ते हैं अपने आप से, फिर ये नहीं खाना, फिर ये नहीं खाना, फिर ये व्रत, फिर ये मांस, फिर वो मांस। और उसके बाद कहाँ पे जाके अटक जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में, चाउमीन में, रसगुल्ले में, गुलाब जामुन में, हाँ, एक दूसरे की बुराई करने में, कमियां निकालने में, लीडर बनने के लिए, पोजीशन के लिए, और सब बेकार हो जाता है। फ़ायदा क्या हुआ। ये सब तो भौतिक जगत में हो कर चल ही रहा था, तो उसके लिए तो इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो आसानी से वहाँ हो ही जाता। अब इतनी मेहनत करी इसको प्राप्त करने के लिए, तो कह रहे हैं धोबी ने इतनी मेहनत करी, करोड़ों तक जन्म किया, बहुत भाग्य से मेरा दर्शन पाया, परंतु भक्ति के अभाव में कुछ आनंद ही नहीं हुआ, यानी कि वो अर्पित नहीं कर पाया। ज्ञान योग ध्यान योग कर दिया, भक्ति योग में अर्पित करना पड़ता है। भक्ति योग का ही मतलब है ना देना, सर्व करना, अब वो नहीं कर पाया हो। मैं भक्ति शून्य व्यक्तियों पर कृपा नहीं करता, और यही कारण है कि मेरे दर्शन के आनंद से वंचित रह जाते हैं। भक्ति स्थाने अपराध कैले घुचे भक्ति, भक्ति अभावे घुचे दर्शन शक्ति। यदि कोई भक्ति के प्रति अपराध करता है तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है, और भक्ति से रहित व्यक्ति मेरे दर्शन से कोई लाभ नहीं पाता। भक्ति के प्रति अपराध, भक्तों और भक्ति दोनों
प्रोसेस, भक्तिमय प्रोसेस में क्या घंटी बजाते रहते हो, क्या आरती करते रहते हो या वट एवर, और वैसे ही भक्तों के प्रति तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है, पूरे दिन यही करते रहते हो। तो इस प्रकार से जो करता है, कह रहे हैं उसकी भक्ति अगर आर भी रही, जरब से आ भी रही है तो नष्ट हो जाती है। यतेक कहिला तुम सब मोर कथा, तुम्हार मुख हेते कहीं न आसिब अन्यथा। जो कुछ भी तुमने कहा वह मेरे ही वचन है, अन्यथा ये वचन तुम्हारे मुख से कैसे निकल सकते हैं। किसको बोल रहे हैं? मुकुंद को बोल रहे हैं। तो हम लोग जो कर पाते हैं जीवन में, वो भगवान की शक्ति के कारण ही कर पाते हैं, ये बात तो सच्ची है। हम मानते नहीं हैं उसको, हम सोचते हैं ये मैंने इतने सालों रिसर्च करी तो ये उसका नतीजा है। तो क्या उस व्यक्ति का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? कंट्रीब्यूशन उसका ये है जो प्रभुपाद कहते थे कि सरेंडरिंग इज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन। अपनी फ्री विल को त्याग देना ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन हो गया कि नहीं? वही है उसका कंट्रीब्यूशन, ऐसे प्रभुपाद अक्सर कहते थे। अदरवाइज जो भी हो रहा है वो भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। भक्ति विलाई मुई बलिल तुम्हारे, आगे प्रेम भक्ति दिल तोरा कंठ स्वरे। मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं भक्ति का वितरण करूँगा, मैंने पहले भी तुम्हारे कंठ स्वर में प्रेम भक्ति स्थापित कर दी है। क्या मतलब? गा के। हाँ, कईयों की आवाज़ सुन के क्या आता है हृदय में? भक्ति भाव पैदा होता है। और कईयों की आवाज़ सुन के कुछ और भी आता है। सिर्फ बेसुरी की बात नहीं कर रहे हैं हम, आवाज़ भी अलग अलग तरह की होती है ना। कई हमें रोमांस किंग और ऐसे ऐसे हुए ना, उनकी आवाज़ अलग ही प्रकार की, मतलब तो अलग अलग स्वर दिए हैं भगवान ने। कईयों को कैसा स्वर दिया है? कहना कि ऐसा स्वर दिया है कि भक्तिमय स्वर दिया है उसके कंठ में। तो मुकुंद के कहने पहले ही मैंने स्थापित कर रखा है। अब कितने लोग के पास ये क्वालिटी है लेकिन वो इसको यूज़ कहाँ कर पा रहे हैं? लोगों को एक्चुअली मालूम ही नहीं है कि इसको यूज़ भी करना है भगवान के लिए। कुछ लोग बाथरूम सिंगर बन गए हैं, कुछ लोग क्या है वो, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, बताओ। यानी कि समय बिताने के लिए प्रभु का नाम लेना है क्या? और नाम फिर भी नहीं लेना है, कह रहे हैं शुरू करो लेके प्रभु का नाम, उसके बाद फिर गाना गाओ। हम तुम इसके पहले क्या लिया था? प्रभु का नाम। वाह जी वाह, बढ़िया है, क्या दिमाग है। कभी तो इसका मतलब ठीक ही बनाया होगा इसको। हाँ, लेके प्रभु का नाम। चलिए जी, हाँ, क से वैष्णव गीत गाइए, बोलिए जी। हे दिन हमारा, रा से गाइए। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। रा से फिर आगे जी, राधे जयो जयो माधव दैते। ता से ना दिस इज राइट, क्योंकि पहले वाला दूसरी पंक्ति ये जयदेव गोस्वामी के उसमें से हो गया ना ये। तब कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार, दालिता हिरण्यकशिपु तानुभृंगा, केशवदीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे। फिर से आ गया, जय जगदीश हरे। अच्छा ये आएगा, जय जगदीश हरे। ए कह रहे हैं, एक बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। तो बढ़िया है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है। इसको कहते हैं लेके प्रभु का नाम। प्रभु का नाम लेके जो शुरुआत करी है तो बाद में भी तो प्रभु का नाम ही आएगा। प्रभु का नाम लेके डकैती थोड़ी करेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारे कंठ में, तो हम कह रहे थे कि भगवान ने ये गुण दे रखे हैं, सबको कुछ ना कुछ गुण दे रखा है, लेकिन वो उन्होंने मूवी में गाने गा गा के घटिया चीज़ें कर करके या ऐसी चीज़ें करके बर्बाद कर दिया उसको। और कितना उससे परिवर्तन आ सकता था। दैट इज वाज प्रूव्ड बाय जॉर्ज हैरिसन। उसने गाया तो लोगों के हृदय में लगा हो। हाँ, तो इस प्रकार से म्यूज़िक को यूज़ किया जा सकता है।
हर चीज़ को यूज़ किया जा सकता है भगवान की सेवा में। तो कह रहे मैंने तुम्हारे कंठ में पहले ही प्रेम भक्ति को स्थापित कर दिया है मुकुंद। यत देख आछे मोर वैष्णव मंडल, सुनी ले तुम्हारा गान द्रवय सकल। तुम्हारे गायन को सुनकर मेरे समस्त वैष्णव मंडल के हृदय पिघल जाते हैं। तुम्हारे गाने को सुनकर, भक्तिमय गाने को सुनकर। आमार ये मन तुम्ही वल्लभ एकांत, यही मत हऊ तोरे सकल महंत। जैसे तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो, वैसे ही तुम सभी महान वैष्णवों के लिए भी प्रिय बनो। हाँ? वैष्णव के लिए वो वैसे ही प्रिय, पहले भी प्रिय ही थे, वो सब उनकी सिफारिश कर ही रहे थे, और भगवान के लिए भी प्रिय ही थे। ये तो भगवान ने दिखाया। हाँ, जो हम आपको कह रहे थे ना, वो व्हाट वाज दिस 118 समथिंग 48, वो हत्वा एंड ऑल दोस थिंग, मारे जाने पर, चीट किए जाने पर, कत्ल किए जाने पर, वट भक्त प्रसन्न ही रहता है, वो रिएक्ट नहीं करता है। तो दिखाया भगवान ने कि भगवान ने उसको वंचित कर दिया, हर चीज़ से वंचित। दर्शन नहीं मिलेंगे, कृपा नहीं मिलेगी, फ्यूचर में भी दर्शन नहीं मिलेंगे करोड़ों साल तक, स्टिल ही वॉज हैप्पी। तो ये भगवान ने एग्जाम्पल करके दिखाया। अदरवाइज वो भगवान के प्रिय ही थे, तभी ऐसी बातें हो रही हैं। अमर तभी महान वैष्णव के भी तुम प्रिय बन जाओ। ये खाने हय मोरा अवतार, तथा ए गायन तुम्ही हईब अमर। जहाँ भी मैं अवतार लेता हूँ तुम मेरे गायक के रूप में मेरे साथ रहोगे। तो यानी कि गाना बजाना चलता रहेगा, जैसा भी आप कर रहे थे। तो मुकुंद हमेशा भगवान के साथ में ही होंगे। मुकुंदेर एत यदि वरदान कैल, महाजय जय ध्वनि तखनि हईला। जब प्रभु ने यह वरदान मुकुंद को दिया तो सभी तरफ विजय और हर्ष का कोलाहल सुनाई दे गया। हरि हरि, सब लोग प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए सब लोग एकदम। उनको भी नंबर मिलेगा जो हरि हरि बोले। ये नहीं बोला वरदान में, ये नहीं था। मुकुंद वरदान, मुकुंद होगा वहां पर, बाकी लोग पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन वो प्रसन्न है, वो तो होंगे ना। हरि बोल जय जगन्नाथ। कोई जय जगन्नाथ बोला, कोई हरि बोलो बोल। हरि बलि निवेदय योड़ी दुई हाथ। सब ने अपने हाथ जोड़ते हरि बोल जय जगन्नाथ का उच्चारण किया। मुकुंदेर स्तुति वर सुने ये जन, से ही मुकुंदेर सने हईब गायन। जो कोई मुकुंद की प्रार्थनाएं और उनको दिया गया वरदान सुनता है, वह भी मुकुंद के साथ गायक बन जाएगा। तो इस जीवन में यदि आपका गला अच्छा नहीं है तो आप बन जाएंगे। हाँ, वहीं पर आप करताल मृदंग बना के मुकुंद के साथ बैठे होंगे और गा रहे होंगे। हरि हरि विफले जन्म गुआइनो, मानुष जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया। जानी बा सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनिया विष खाई। तो कोरस में तो गा ही पाएंगे, कोरस में सब सुरीले हो जाते हैं। एक कमाल है कोरस का, एक साथ जब गाते हैं ना हम लोग सब सुरीले, कोई बस वो जो बेसुरा है उसको पता ही नहीं चलता कौन बेसुरा है, और बढ़िया लगता है एकदम। ये इसका लाभ है। तो इस प्रकार कह रहे हैं वो भी मुकुंद के साथ गायक बन जाएगा जो इस प्रार्थनाओं को और वरदान को ध्यान पूर्वक सुनेगा। ये सब चैतन्य कथा वेदर निगूढ़, सुबुद्धिमानय इह नामनय मूढ़। ये सभी चैतन्य कथाएं वेदों के लिए भी गूढ़ हैं। चैतन्य की कथाएं बहुत ही सीक्रेट है। आम आदमी बैठता है तो आप देखिए कभी आम आदमी के सामने बैठ के पता नहीं क्या चर्चा करे जा रहे हैं, समझ नहीं आएगी उसको। भागवत गीता उसको अच्छी लगेगी, बहुत फिलोसॉफिकल है। इसमें क्या है, बैठ गए वहाँ खाने चले गए, वहाँ नाचने चले गए, मुकुंद रोने लगा, मुकुंद पर्दे के पीछे था। तो एक गूढ़ है। बुद्धिमान लोग इन्हें स्वीकार करते हैं जबकि मूर्ख अस्वीकार कर देते हैं। सुनीते सब कथा यार है सुख, अवश्य देखी बे से ही चैतन्य मुख। जो इन कथाओं को सुनकर आनंदित होता है वह निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करेगा। ये लिखा गया है, आप सोचिए, यानी कि एक दिन हमें गौर चांद के दर्शन होंगे। लेकिन जो इसको सुन के ये सोच रहा है कि कब खत्म होगा, क्या मुसीबत है, हाँ, उसके तो बोल नहीं सकते, ये बोलते हैं हमारे आचार्य, उसके मारता हूँ।
जो इन कथाओं को सुनकर आनंदित होगा वह निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करेगा। ये निश्चित रूप से कह रहे हैं। तो ये हमें राधा कृष्ण के दर्शन पता नहीं कब होंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के दर्शन तो निश्चित है। और अक्सर चैतन्य महाप्रभु अपने राधा कृष्ण के फॉर्म भी दिखाई देते हैं भक्तों को, तो हो सकता है वो भी दिखा दें। यही मत यत यत भक्तेर मंडल, यही कैल स्तुति वर पाइल सकल। इस प्रकार जो भी भक्त प्रभु की स्तुति करता था उसे वरदान प्राप्त होता रहा। चल रहा है वहाँ पर वरदान का प्रोग्राम। श्रीवास पंडित अति महामहोद्धार अतएव तान गृहे ये सब विहार। श्रीवास पंडित अति उदार थे, इसी कारण इन सभी लीलाओं का आयोजन उनके घर पर हुआ। हाँ, घर पर ये सारा आयोजन हो रहा था उनके घर पर, क्योंकि बड़े उदार थे। क्या मतलब उदार थे घर पे, क्या मतलब? घर गंदा, इतने लोग आते हैं तो दिक्कत तो होती है ना। कुछ बच्चे हैं वो नाक वाक पर्दे से पोंछ लेते हैं, खा के खाया मुंह झूठा है तो पर्दे से या सोफे से, है ना, ये सब होता ही है। प्रसाद की व्यवस्था भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, वो व्यक्ति तो लेट नहीं पाएगा जब तक आखिरी व्यक्ति चला नहीं जाएगा। तो इसलिए उदार हृदय के थे। यार ये न मत इष्ट प्रभु आपनार, से ही देखे विश्वम्भर से ही अवतार। भक्तगण जिस अवतार को अपने आराध्य रूप में मानते थे, उन्होंने प्रभु विश्वम्भर को उसी रूप में देख लिया। हाँ, जो गुप्त अवतार थे आज वो गुप्त नहीं रहे, वो सबके सामने उजागर हो गए। महा महा पर काश इहारे से बली, यही मत करे गौर चंद्र कुतूहली। ये गौर चंद्र की महिमा महाप्रकाश, हाँ, प्रकाश लीलाएं ही महाप्रकाश कहलाती हैं, क्योंकि उनका हर चीज़ महा है। तो महाप्रकाश क्यों बोला? 21 घंटे तक भैया। हाँ, कमाल की बात है, कितने लोगों से मुलाकात हुई होगी। इसी प्रकार प्रभु गौरचंद्र इन अद्भुत लीलाओं में आनंद लेते रहते हैं। यही मत दिने दिने प्रभु र प्रकाश, सपत्नी के देखे सब चैतन्य दास। इसी प्रकार प्रभु चैतन्य के सभी दास और उनकी पत्नियां प्रतिदिन प्रभु के महिमा प्रकाश का दर्शन करते रहे। देह मन निर्विशेष ये न दास, से ही से देखी थे पाए ये सब विलास। जो कोई अपने शरीर और मन से प्रभु की सेवा करता है वह इन सभी लीलाओं का दर्शन कर सकता है। तो इनका रीप्ले होता रहेगा उसके आगे। जब उसका भगवान कृपा करेंगे तो ये लीलाएं उसको प्रकट रूप में कहीं ना कहीं दिखती रहेंगी। या हो सकता है किसी ऐसे लोक में भगवान हमें जाके देखो देखो यहाँ इस लोक में इस वक्त हो रहा है, ये देखो। हाँ, चैतन्य महाप्रभु बन के भगवान कहीं है और हम वहाँ देख पाएंगे। या हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग अगर शुद्ध हो गए तो अगली चैतन्य लीला में कहीं हमें पार्टिसिपेट करने को मिल जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि चांद काजी के वो भी बन सकते हैं ना, वो लीला में तो है ना वो, फिर तो उसमें जुलूस भी निकाला जा सकता है हमारा। हाँ, तो लेकिन वो हमें फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे लिखा जाएगा, कोई तो गाड़ी में आग लगवाएगा। सही नवद्वीपे आर कत कत आछे, तपस्वी सन्यासी ज्ञानी योगी माझे माझे। यावत काल गीता भागवत सब पढ़े, केहव पढ़ाए कारो धर्म नाही नड़े। नवद्वीप में कई तपस्वी सन्यासी ज्ञानी और योगी रहते थे। वे जीवन भर श्रीमद् भागवत गीता और भागवतम का अध्ययन या अध्यापन करते रहे, फिर भी उन्होंने अपने धार्मिक आचरण नहीं बदले, बदलाव नहीं आ पाया। हाँ, पढ़ रहे हैं बहुत सालों से, जैसे कि यहाँ पर भी चल ही रहा है, जैसे हम अभी भी चर्चा कर रहे थे कि कई जन्मों तक भी करते रहो तो ऐसा नहीं है कि गीता पढ़ने से उद्धार हो जाएगा। जैसे कि लोगों ने मान ही लिया आजकल, यूट्यूब से कर लेंगे, ऑनलाइन पढ़ लेंगे, यहाँ से घर से पढ़ लेंगे, किताब तो है ही, वो तो अवश्य है ही, लेकिन यू नीड समबडी टू सरेंडर। सरेंडर करने से सर अंदर होता है, और जब सर अंदर होता है तभी तो तभी ज्ञान आता है। सर के अंदर तभी ज्ञान जाता है, परिवर्तन होता है। नहीं, अब सर अंदर मतलब मशीन के अंदर जाएगा ना सर, जैसे आपके MRI मशीन में जाता है तो सर अंदर जाएगा तभी तो कुछ होगा ना, उसमें ब्रेन में वो खर्च करेगा ना, तो सर अंदर करना पड़ेगा यहाँ, तब ब्रेन में कुछ प्रोसेसिंग होगी, चेतना में परिवर्तन करा जाएगा, फिर आउटपुट बाहर, चलो निकलो अब। तो सर अंदर करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, खुद पढ़ के काम नहीं चलेगा। तो इसलिए जो इस प्रकार से अध्ययन करते रहे, बता रहे हैं, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। केह केह परिग्रह किछु ना हिलाया, वृथा आकु मार धर्म शरीर शोषाया। कुछ व्यक्तियों ने ये व्रत ले रखा था कि किसी से कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, हाँ, और बाल्यकाल से ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करेंगे। कह रहे हैं व्यर्थ, वर्ड यहाँ पे लिखा है वृथा आकु मार धर्म,
ब्रह्मचर्य का बेमतलब में ब्रह्मचर्य का कठोर पालन कर रहे हैं बचपन से, और शरीर को तप से एकदम जला डाला। इतना कुछ कर दिया, लेकिन कह रहे हैं प्रेम पैदा हुआ ही नहीं, और ज़्यादा कठोर बन गए, क्योंकि वो हड्डी वो वज्र जैसी कठोर हो गई होगी ना, उसके बाद तो शक्तियाँ इतनी आ गई होंगी। और तो ऐसा हो गया, कह रहे हैं कुछ बड़ा कठोर व्रत ले रखा था, लेकिन क्योंकि भक्ति नहीं करी। सही खाने हे न वैकुंठ ठेरा सुख हाइला, वृथा अभिमानी एक जन ना देखिला। जहाँ श्रीवास आंगन में प्रभु के प्राकट्य हेतु वैकुंठ का दिव्य सुख प्रकट हुआ, वहाँ एक भी व्यर्थ अभिमानी व्यक्ति उस आनंद का दर्शन नहीं कर पाया। नवदीप में भगवान ने 21 घंटे तक ये प्रदर्शन किया, लेकिन किसी अभिमानी व्यक्ति को एंट्री नहीं मिली, और इसीलिए हमें भी नहीं मिली। नहीं तो हम यहाँ थोड़ी होते आज, हम भी अभिमानी रहे तो भगवान यहीं आए थे इसी संसार में धरातल पे। हाँ, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। चलिए, अब तो हमें अभिमान त्याग ही दिया होगा, माया हमें पीट पीट के हमारा अभिमान त्याग ही रही है। श्रीवास हेरत दास दास यह रत देखिला, शास्त्र पढ़ी आओ ये केहत ताहा ना जानीला। श्रीवास के दास और दासियों ने उस भगवान को प्रत्यक्ष देखा। दास दासियों ने भी देख लिया, नौकर नौकरानियों ने। जप नहीं करते थे, वो करते होंगे कभी, पूरे पूरे नहीं करते होंगे, लेकिन उन्होंने भी देख लिया, क्योंकि वो उनके दास थे। और दास भी कोई ऐसे नहीं बना होगा ना, वहाँ पे जो दास बना होगा वो भी स्पेशल व्यक्ति रहा होगा, लेकिन फिर भी ये बात तो थी ना कि उन्होंने दासत्व को स्वीकार किया। किंतु वे लोग जो वेद शास्त्र का अध्ययन करते रहे, पाठ करते रहे, उन्हें उस दिव्य स्वरूप को जान ही नहीं पाए। बताइए जरा। मुरारी गुप्त दासे ये प्रसाद हाइला पाइला, के हम माथा मोड़ा या ताहा ना देखिला। धने कुल पांडित्य चैतन्य ना ही पाई, केवल भक्ति वश चैतन्य गोसाई। मुरारी गुप्त के सेवकों को जो कृपा प्राप्त हुई वह केवल सिर मुंडवाकर प्राप्त नहीं होती है। यह बाहरी विनम्रता का प्रदर्शन कर कर, आई एम योर सर्वेंट प्रभु जी, जैसा, हाँ आई एम योर सर्वेंट एट योर लोटस फीट। क्या कोई थे ऐसे भक्त जो ऐसे कुछ प्रणाम कर देते हैं, प्रणाम प्रणाम। ये रियल घटना है। लेकिन हाँ, कहाँ किसको प्रणाम करते थे पता नहीं। तो विनम्रता का प्रदर्शन करने से काम चलेगा नहीं। वन हैज़ टू बी इंटरनली विनम्र। विनम्र का मतलब वो समझे कि मैं नीच हूँ, मैं पतित हूँ वास्तव में। ना तो धन से, नहीं उच्च कुल में जन्म लेकर, ना ही पांडित्य नॉलेज से कोई चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि चैतन्य गोसाई केवल भक्ति के वश में रहते हैं। बड़ कीर्ति हाइला चैतन्य ना ही पाई, भक्ति वश सब प्रभु चारी वेद गाई। मात्र महान कीर्ति प्राप्त कर लेने से चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। चारों वेद गाते हैं, प्रभु केवल भक्ति के वश में रहते हैं, प्रेम से। जब हम करते हैं किसी कार्य को तो हमें आनंद आ रहा होता है, तो डज नॉट मैटर कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, क्योंकि हमें आनंद उसके करने से ही आता है, यदि वो भक्ति है। जब भक्ति में नहीं है तो हम उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर अंदर से आनंद आ रहा हो, किसी को कुछ बहुत बढ़िया प्रसाद मिल गया, अब वो दिखाने के चक्कर में वो खाने में से इतना बिजी है वो, हाँ, कि वो कहाँ किसी को दिखाएगा। वो खाने में इतना वो है, नहीं तो वो दिखाएगा दूसरों को। तो जिसको आनंद आ रहा होता है उसको दिखाने का टाइम कहाँ है उसके पास। हाँ, दूसरों को शो ऑफ कहाँ करेगा। शो ऑफ कौन करता है? अब खोखला है ना, वो उसके आ ही नहीं रहा, कुछ निकल ही नहीं रहा, तो दिखा रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, देखो मेरे कपड़े देखो, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जूते देखो, मेरी कार देखो, मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में। कभी कोने में जाके रोता है अकेले में। क्या, फिर एकदम से आंसू पहुँचता है, मेकअप करता है, समाज के सामने जाके गॉगल्स वगैरह ऐसे बढ़िया से। एक्टर एक्ट्रेस बड़े बड़े लोग अंदर से खोखले हैं, लेकिन वो शो ऑफ क्यों करते हैं? क्योंकि वो दिखाना है ना कि आई एम सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का मतलब मैं हैप्पी ऑल्सो, ये सब तो है, हम खुश भी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि लेकिन प्रभु केवल भक्ति के वश में रहते हैं, जिसको आनंद आता रहे, भक्ति के कार्यों में आनंद आता, आनंद के कारण करता है, रोते रोते नहीं करता है। से ही नवद्वीप ही न प्रकाश हईला, यत भट्टाचार्य एक जने न जानीला। नवद्वीप में ऐसी दिव्य लीलाओं का प्रकट्य हुआ, किंतु जितने भी भट्टाचार्य वहाँ थे उनमें से एक भी उन्हें नहीं जान पाया। भट्टाचार्य कौन है ये लोग? ज्ञानी। दृष्ट कीर्तिर सरोवर कभु जल न है, एमन प्रकाश की वंचित जीव है।
दुष्कृतियों के सरोवर में कभी जल नहीं होता है, अन्यथा क्या कोई जीव इतनी दिव्य प्रकाश, दिलीला प्रकाश से वंचित हो सकता है क्या? और अभी भी कितने लोग हैं जो इस कथाओं से वंचित हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है जीवन में क्या है क्या नहीं है। दे आर बिजी इन देयर लाइफ डूइंग समथिंग, फॉरगेटिंग कृष्ण। ए सब लीला कभु नाही परिच्छेद, आविर्भाव तिरोभाव यही कहे वेद। इन समस्त लीलाओं का कभी कोई अंत नहीं होता, ये लीलाएं अनंत हैं। क्यों लीलाएं क्यों अनंत हैं? क्योंकि भगवान कोई हिस्ट्री थोड़ी है, भगवान तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब हैं। इसका मतलब अभी भी तो भगवान कुछ कर ही रहे होंगे। जब वो कुछ कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति नोट करता जा रहा है, हाँ, अलग अलग। और वो ग्रंथ हमारे सामने आते जाते हैं जगह समय समय पे, युगों में हम उनको पढ़ते रहते हैं, इसलिए कोई अंत ही नहीं है इसका। यद्यपि वेद आविर्भाव तिरोभाव जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु भगवान की लीलाएं वास्तव में कभी समाप्त होती ही नहीं है। आद्यापीह चैतन्य ए सब लीला करे, यखन यह हारे करे दृष्टि अधिकारे। यही से ही देखी बार शक्ति नाई, निरंतर क्रीड़ा करे चैतन्य गोसाई। श्री चैतन्य महाप्रभु आज भी ये दिव्य लीलाएं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी के हर दिन में 7वें मनवंतर के 28वें युग साइकिल के अंदर आफ्टर कृष्ण के आने और जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं। जब प्रभु जिसे अपनी कृपा दृष्टि द्वारा योग्यता प्रदान करते हैं वही उनकी लीलाओं का दर्शन कर पाता है, अन्य किसी में ये शक्ति नहीं। चैतन्य गोसाई निरंतर दिव्य क्रीड़ा में लीन रहते हैं, हमेशा अनंत कीना है। हाउ मेनी श्लोकास आर देयर, वर्सेस, यस, प्रेयर्स टोटल? लॉर्ड, ये मंत्र ते ये वैष्णव इष्ट ध्यान करे, सही मत देखे ठाकुर विश्वम्भरे। जो वैष्णव जिस मंत्रमय ध्यान द्वारा अपने आराध्य प्रभु का स्मरण करता है उसे उसी भाव में विश्वम्भर का दर्शन होता है। इसका एग्जाम्पल मुरारी गुप्त, हनुमान जी का दर्शन। तो जैसे जैसे भाव में वो था वैसे वैसे दर्शन भगवान ने उनको कराए। तो मतलब कि भाव होगा तो दर्शन होंगे, कैसे कैसे होंगे, जैसे जैसे उसका भाव होगा वैसे वैसे होंगे, लेकिन होंगे जरूर। हाँ, ये भगवान का गुण है। तो दर्शन देना चाहते हैं, मुश्किल नहीं है दर्शन लेना भगवान का। तो दर्शन होता क्यों नहीं हमें? क्योंकि हमारे अंदर भाव नहीं है, हमारे अंदर कोई ना कोई अभिमान है या अटैचमेंट विद द मेटेरियल वर्ल्ड है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि ट्राई टू सी दिस गॉड एवरीवेयर, और ख़ास तौर पे उनकी लीलाओं के अंदर। और लीलाओं के अंदर उनकी लीलाएं सुन के उनके प्रति वो प्रेम भाव हम पैदा करें, भक्ति भाव पैदा करें, तब जो भक्तिमय कार्य करेंगे वो स्पिरिचुअल माने जाएंगे। और जब वो स्पिरिचुअल माने जाएंगे तब भगवान धीरे धीरे हमारे वश में आएंगे, और वश में आके क्या होगा, अवश्य ही हमें उनका दर्शन प्राप्त होगा, उनकी भक्ति प्राप्त होगी। ये भगवान बोल रहे हैं। तो मुख्य चीज़ करने के लिए क्या है कि हम जो भी करें वो भाव से करें, संदेह ना करें, एक तो संशय ना करें, और प्रेम और भाव को पैदा करने का प्रयास करें। सोचें, रिव्यू करें, क्या मैंने ये जो भक्तिमय कार्य किया इसको मैंने भाव से किया या मैंने कर दिया क्योंकि मैं करता आया हूँ। क्या भोग लगाते हुए एक बार भी चिंतन किया भगवान के, जैसे खा लो आप खा लीजिएगा, ध्यान से खा लीजिएगा, मतलब ऐसी दिस इज चिंतन करा कि नहीं करा, जब करते हुए भी क्या मैंने प्रार्थनाएं करी कि नहीं करी। तो इस प्रकार हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।